हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर खाकी पर। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे, हम बात करेंगे टॉप 1000 क्वेश्चन की जो उत्तर प्रदेश पुलिस और आरपीएफ, जीडी और पीईटी का एग्ज़ाम, जो एसएससी पीईटी का होना है, पीईटी का एग्ज़ाम होना है, यूपी ट्रिपल एससी का, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, उन सब के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन है। मेरा नाम है राहुल शर्मा, मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी फॉर खाकी। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। हम बात करेंगे इस सीरीज़ में टॉप 50 क्वेश्चन, उसके बाद अगले 50 क्वेश्चन, उसके बाद अगली वीडियो में अगले 50 क्वेश्चन, ऐसी वीडियो दोस्तों आती रहेंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। कौन सा? चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो गांधी फिल्म में दोस्तों गांधी की भूमिका निभाई थी, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने। बेन किंग्सले। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। जापान पर परमाणु बम कब कर गिराया गया? तो 1945 में। क्या नाम थे? एक का नाम था लिटिल बॉय, और एक बम का क्या नाम था दोस्तों? फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है दोस्तों? भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। भारत का राष्ट्र पुष्प कमल। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। धनराज पिल्ले दोस्तों हॉकी से संबंधित है। यूएनओ पुलिस में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा प्रबंधन किसने स्थायी सदस्य? तो 5 स्थायी सदस्य। कौन कौन से? रूस, चाइना, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। ये 5 स्थायी सदस्य हैं दोस्तों। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में? तो हड़प्पा दोस्तों फिलहाल पाकिस्तान में। चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया? मराठों द्वारा। किसके द्वारा? मराठों के द्वारा। उसके बाद मुगल बादशाहों का सही क्रम है। मुगल बादशाहों का सही क्रम बेटा, मुगल बादशाहों का सही क्रम बाबर, हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर। ये जो शेर शाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी, ये जो हैं दोस्तों, ये सूरी वंश के। किस वंश के? सूरी वंश। हुमायूं को हरा के इन्होंने भेज दिया था। तो हुमायूं का जो वो है, ये रहा हुमायूं का जो राज चला गया वो 2 बार हुआ था। उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाह आलम, फिर आलमगीर, फिर बहादुर शाह, फिर जादर शाह, फिर फर्रुख। ये इतने जो खास नहीं हुए। फिर इनके बाद शाह आलम द्वितीय, फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने। फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है दोस्तों, विटामिन सी। उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित है उदय शंकर दोस्तों। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोस्तों, प्रारूप समिति के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या है? तो पंचायती राज में सबसे जिला परिषद, जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर ग्राम पंचायत। गांधी जी चाहते थे ग्राम पंचायत, गांधी जी की उस वक्त पंचायत राज स्थापित किया गया था। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत थी। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी दोस्तों? कवारत थी। श्रीलंका की मुद्रा रुपया, श्रीलंकी रुपया। पाकिस्तान की रुपया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। न्यूटन ने किसकी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो पहले व्यक्ति थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके संबंध है? द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक जो होते हैं, कोच, उनको दिया जाता है। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में दोस्तों। बहुत ही अच्छे यहाँ भगवान विष्णु को समर्पित और भगवान महादेव को समर्पित मंदिर है। कुछ दिन पहले मैं भी गया था, फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। खजुराहो। इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA कहाँ है? IMA सर देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? नाथुला दर्रा चीन। नाथुला दर्रा के पार है चीन। नाथुला दर्रा ध्यान रखना दोस्तों। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है?
क्षोभ मंडल, कौन सी है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल के बाद बाह्य मंडल। ध्यान रखना दोस्तों। भारत का नाम है विजयंत, नाम है विजयंत, नाम है एक टैंक का, विजयंत नाम है उसका, एक टैंक का। चीनी यात्री अभियान किसके शासनकाल में भारत आया था? विक्रमादित्य। किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? विक्रमादित्य। प्रख्यात सिनेमाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? पृथ्वीराज के बाप बेटे थे भाई, बाप बेटे थे। भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन में सर्वप्रथम है? चाय उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य है भैया असम। कौन सा? असम। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन दोस्तों होता है पश्चिम बंगाल में। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में। किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? अगला क्वेश्चन है, किस? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है। हॉकी की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? हॉकी की प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। अगला क्वेश्चन, नील नदी के किनारे पर किस सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी के किनारे पर मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था, मिस्र की। आप मुझे कमेंट करके, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस शहर से संबंधित है? किस देश से संबंधित है मेसोपोटामिया की सभ्यता? किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? 48वां क्वेश्चन, गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों, गया में। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसके द्वारा लिखी गई थी? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास, जिनको दुनिया पागल समझती थी, महाकवि कालिदास। ज्वार सबसे ऊंचा कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही ओर हो। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर हो तो सबसे ऊंचा ज्वार आता है। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है? तो प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा, खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, ध्यान रखना दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है? तो गंगा के तट पर बसा हुआ है दोस्तों कानपुर। कानपुर। और कौन सा गंगा के तट पर बना हुआ है? कानपुर के बाद इलाहाबाद, सबसे इलाहाबाद गंगा के तट पर बसा हुआ है। यमुना के तट पर दिल्ली। लखनऊ किस नदी के तट पर है? लखनऊ, बताइए कमेंट करके दोस्तों, आप बताइए लखनऊ किस नदी के तट पर है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है। कब जुड़ा था? धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जुड़ा था? उसमें जुड़ा था 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1940, 73वां संविधान संशोधन 1940। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में कब जोड़ा? तो ये शब्द कब जोड़ा था? 42वां संविधान संशोधन, 42वां 1976 में। ध्यान रखना दोस्तों। धन्यवाद। ये 50 क्वेश्चन थे, अगले 50 क्वेश्चन जल्दी आपके सामने होंगे।